Hello everyone, myself Surbi. Welcome to the Code Planet. Okay. ये मेरा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया है एंड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है जो मैंने रिकॉर्ड किया है एंड मैं इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ एरेज में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाली हूँ 2D एरेज। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हो तो वहाँ पे हमने बड़े डिटेल में अच्छे से समझाया है, बट कभी कभी होता है ना कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, ठीक है, और आपको बड़े लेक्चर देखने की बजाय आप छोटे लेक्चर से कर पाए तो वेल एंड गुड है, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम कम लगेगा एंड समझ भी आ जाएगा। सो यही मोटिव है हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने का। लेट्स स्टार्ट विद एरे। लाइक डेफिनेशन हमें पहले जानना चाहिए कि एरे है क्या एग्जैक्टली, उसके बाद हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे। सो लेट्स बिगिन हियर। एरे एरे स्टार्ट करते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट होल्ड्स फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। एज वी नो कि एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा को होल्ड, फिक्स नंबर ऑफ डाटा को होल्ड करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है डाटा को जो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। डाटा टाइप तो सबको पता है, इंट, कैर, फ्लोट, तो वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। ओके, द साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। एक बार हमने अगर एरे को डिक्लेयर कर दिया तो हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते और उसकी टाइप को भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। अगर आपको 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कराना है तो आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं एरे को। कैसे कर सकते हैं? ये हो गया फ्लोट मार्क्स 100, तो ये फ्लोट हो गया हमारा डाटा टाइप, मार्क्स हो गया हमारा एरे नेम एंड 100 हो गया हमारा साइज, ठीक है। बट बेसिकली बात ये है कि अगर 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स कराना है और मे बी कि 99 स्टूडेंट्स ही हो क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्पेस खाली रह गया है, वो जो मेमोरी ले रहा है एरे, बट वहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, वहाँ कोई डाटा नहीं है, तो वो क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सो एरे में कोई ऐसा सिस्टम या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेमोरी के वेस्टेज को। यहाँ पे मेमोरी वेस्ट होता है क्योंकि हर कॉन्सिक्यूटिव सीरीज में हमारा जो एरे है वो स्टोर होता है, ठीक है, एड्रेस। ओके, सम एग्जांपल्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे कैन बी यूज्ड। Here are some examples. Here are two. I am giving you two examples where we can use array. ये डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा आपको कि एरे कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी। लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी आवर इन अ डे। हर घंटे, एक दिन के हर घंटे में कितने टेम्परेचर हैं उनका रिकॉर्ड करने के लिए हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम मंथ का चाहें और मंथ में भी कितने हर दिन का, हर घंटे का हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टेम्परेचर, उसके लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं एरे। उसके बाद ईयर का भी हम सिमिलर वे में कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। किसी भी एक क्लास के स्टूडेंट्स का अगर टेस्ट स्कोर भी हमें अगर स्टोर करवाना है तो हम उसके लिए भी एरे यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरे। ओके, सी में बेसिकली 3 टाइप्स के एरे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद 2 डायमेंशनल एरे, जो हमारा मेन टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज द 2 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 डायमेंशनल एरे। To declare a 2-dimensional array, integer array of size xy, you would write something as follow. This is syntax for 2D array. पहले डाटा टाइप होना चाहिए, फिर एरे का नेम एंड देन साइज। यहाँ पे 2 साइज हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। दिस इज फॉर 1 डायमेंशन एंड दिस इज फॉर 2nd डायमेंशन। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे के लिए 2 साइजेस हैं। ओके, नाउ मूव ऑन। ओके, 2-dimensional array can be considered as table which will have x number 0 rows and y number 0 columns. जैसे कि हमने पीछे x और y साइजेस लिए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे x और y हैं, यहाँ पे 2-dimensional array के लिए साइज 2 डिक्लेयर किया, ठीक है। तो हम जो आगे कर रहे हैं वहाँ पे है x नंबर 0 रोज एंड y नंबर 0 कॉलम्स। तो ये कॉलम और रो के फॉर्म में 2D एरे में स्टोर होता है हमारे डाटा। उसके बाद है
अ 2 डायमेंशनल एरे ए, यहाँ पे हमने एरे का नाम क्या दिया है, ए, विच कंटेन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स कैन बी शोन एज फॉलो। यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स और 3 रोज और 4 कॉलम्स के लिए एक तैयार किया टेबल, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में 2D एरे में स्टोर होता कैसे है डाटा। ओके, सो हेयर इज फर्स्ट है हमारा 0 कॉलम, फिर कॉलम 1 है, फिर कॉलम 2 है, कॉलम 3। ओके, 0 क्यों स्टार्ट हो रहा है 0 से कॉलम, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो होता है एरे का, इनिशियल इंडेक्स नंबर वो 0 होता है, तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। ओके, ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद है रो 0, रो 1 एंड रो 2। हमने 3 रोज की बात की थी ना, तो ये रहा हमारा 3 रो। वैसे हमने 4 कॉलम्स की बात की थी, तो ये हमारे 4 कॉलम्स। ओके, यहाँ पे है A0 0, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आ गई 0 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो भी 0 है और रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है। ओके, वैसे ही यहाँ पे 1 और 0 है, क्योंकि यहाँ पे रो 1 हो चुका है लेकिन कॉलम 0 है, इसलिए यहाँ पे 1 और 0। ओके, दैट्स ऑल। पूरे में ऐसे ही पूरे टेबल को ऐसे ही फिल किया गया है, तो आपको समझ आ जाएगा एक बार देखने से। जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ भी कॉलम है, जैसे 1 कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम के उसमें 1 आ गया और रो 0 ही चल रहा है इसलिए 0 है। वैसे ही सारी टेबल को हम फिल कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। ओके, thus every element in the array A is identified by an element name of the form A I J। एक्चुअली ये जनरल फॉर्म है 2D एरे के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, I is for row and J is for column। सो I किसके एलिमेंट को शो कर रहा है, रो के, और J किसके एलिमेंट के लिए शो कर रहा है, कॉलम के, ठीक है। So where A is the name of the array and I and J are the subscript that uniquely identify each element in A, ठीक है। I और J यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट हैं जो हर एक एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि कौन सी एलिमेंट कहाँ है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इनिशियलाइजिंग 2 डायमेंशनल एरेज। 2 डायमेंशनल एरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो 2 डायमेंशनल एरे है वो मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल एरे मे बी इनिशियलाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग ब्रैकेटेड वैल्यूज फॉर ईच रोज। मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम इनिशियलाइज करते हैं हर रो के लिए एक ब्रैकेट, उनकी रोज की वैल्यूज को हम ब्रैकेट में स्पेसिफाई करके हम मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं। सो फॉलोइंग इज एन एरे विद 3 रोज एंड ईच रोज हैव 4 कॉलम्स। हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया 3 रोज और हर रोज के 4 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो है इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ ब्रैकेट से शुरू हो रहा है ये पूरा इनिशियलाइजेशन पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि मतलब हर वैल्यू, रोज़ के हर वैल्यूज़ को हम ब्रैकेटेड फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं, जितने भी रोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास 3 रोज़ थी, ठीक है। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, हमारे पास 3 रोज़ होगी और हर रो में कितनी कॉलम थी, 4। सो 1 2 3 4, और आप देख सकते हैं कि हमने हर रो की वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है अलग अलग। जैसे ये वाला जो रो है ये अलग ब्रैकेट में है, ये वाला रो है वो अलग ब्रैकेट में है, और ये वाला रो है वो अलग ब्रैकेट में है, और कॉलम्स हमारी 4 है, हर रो की 4 कॉलम्स है। ओके, सो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। द नेस्टेड ब्रेसेस विच इंडिकेट्स द इंटेंडेड रोज आर ऑप्शनल। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रो के लिए अलग अलग ब्रैकेट्स यूज़ करें। तो अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो और क्या दूसरा तरीका है इनिशियलाइजेशन का। द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा ये वाला, सेम आउटपुट वही होगा, सेम चीज़ होगी, बट हम इनिशियलाइजेशन का तरीका बदल देंगे। क्या तरीका है नया, यहाँ तो हमने डिक्लेयर कर दिया नाउ दिस इज इनिशियलाइजेशन। हमने एक ही रो में सब इनिशियलाइज कर दिया। दैट डजंट मीन कि ये अलग स्टोर होगा, ये भी वैसे ही स्टोर होगा जैसे ऊपर वाली वैल्यू स्टोर हो रही हैं।
आपको जो भी इजी लगे, नीचे वाला अगर ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं, इस वे में इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सही लग रहा है तो आप इस वे में इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ एक्सेसिंग 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। अब एक्सेस कैसे करते हैं हम 2D एरे को, वो देखते हैं। An element in a 2-dimensional array is accessed by using the subscripts, that is row index and column index of the array। पहले मैंने बता दिया है कि सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, तो हमने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल नहीं है ये, बेसिकली जनरल फॉर्म है सबस्क्रिप्ट्स वाला, तो ये हो गया है ना, पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है। सो आपको पता होगा, तो वहाँ पे भी ये कॉलम और रोज के एलिमेंट्स को शो करते हैं, उनके इंडेक्स नंबर है। तो हम इसके हेल्प से हम एरे के 2D एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल इंट वेल इज इक्वल्स टू a 2 और 3 साइज है, मतलब कि यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी? ओके, लेट्स सी, दिस इज i एंड दिस इज j। यू कैन सी कि i की वैल्यू 2 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 है, और j का क्या है 3, और i किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, वो है रो को, और j किसको करता है, कॉलम्स को। तो कॉलम्स और रो के इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो लेट्स सी कैसे ये हम ढूंढ पाएंगे इन एलिमेंट को कि कौन से प्लेस पे एलिमेंट है। द above स्टेटमेंट विल टेक द 4th एलिमेंट फ्रॉम 3rd रो ऑफ द एरे। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो हमें कहाँ ले जाएगा, 4th एलिमेंट पे ले जाएगा 3rd रो के, ठीक है। तो वो कैसे ले जाएगा वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि बोलने से तो कुछ नहीं होता और एक सेंटेंस हमें कुछ नहीं समझा सकता कि कहाँ क्या ले जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें क्या बोला गया, सेकंड रो। तो सेकंड रो पे चलते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें बोला गया कि 3rd कॉलम तक, तो ये हो गया हमारा 0 कॉलम, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3, 3rd कॉलम हो गया। नाउ अब हमें बोला क्या है, हमें बोला क्या है कि जो सेकंड रो होगा एंड 3rd कॉलम। सो ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड रो, और ये क्या हो गया 3rd कॉलम। सो 3rd कॉलम में जाना है, ठीक है। सेकंड रो में हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हमारा 3rd रो, तो यहाँ की वैल्यू हमें ये बताएगा कि वहाँ पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। सो ये एक तरीका है एक्सेसिंग का, ये बहुत इजी तरीका है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा अगर आपने अच्छे से समझा होगा। हमने जो लेक्चर्स है हमारे कोर्स में जो हमने रिकॉर्ड किए वो काफ़ी बेनिफिशियल है इसके लिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया गया है। सो आपने अगर हमारा कोर्स लिया होगा तो वहाँ पे और भी डिटेल में समझ में आएगा और अच्छे से समझ आएगा। वैसे यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एक्सेस करें एलिमेंट्स को। सो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ का एलिमेंट ये बताएगा हम यहाँ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो ये ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके।